Hello everyone, welcome to my channel. Now in this lecture we will discuss the two important questions of real analysis part B of CSIR NET June 2020 और November 2020. तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. टू क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट बी के. तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है पार्ट बी का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के टू क्वेश्चंस. और द क्वेश्चन नंबर 3 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है. 4 स्टेटमेंट दिए. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कि देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर से लेके आर तक एट मोस्ट काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप होंगे. अब ये कह रहा है कि देयर आर, यानी कि ये देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है, हर एक कंटिन्यूअस के बारे में बात नहीं कर रहा. देयर आर एट मोस्ट फाइनेटली मेनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप होंगे फ्रॉम आर स्क्वायर से लेके आर तक. देयर आर इनफाइनेटली मेनी कंटिन्यूअस इंजेक्टिव मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. और लास्ट कह रहा है कि देयर आर नो कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए कि देयर आर एट मोस्ट 2 काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन करूं एफ ऑफ एक्स वाई को, एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफाइन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन का है, रियल वैल्यूड फंक्शन भी है, और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है. और अगर सपोज ये कंटिन्यूअस है, अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर के इज अ एनी स्केलर दैट इज रियल नंबर, तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है और के बिलोंग कर रहा रियल नंबर को, एंड वी नो दैट के बिलोंग कर रहा रियल नंबर को. तो देयरफॉर के इज अ अनकाउंटेबल. तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट काउंटेबल मेनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. तो कितने कंटिन्यूअस मैप होंगे, अनकाउंटेबल. बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर. सिंपल ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि k इंटू एक्स एस टू एन, या फिर k इंटू वाई एस टू एन, के बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये सारे कैसे पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल का समीशन भी क्या होता है, सारे कंटिन्यूअस मैप होते हैं. तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया कि देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप्स फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. ये ट्रू नहीं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी एंड सी में. बी और सी में ये कह रहा है कि देयर आर एट मोस्ट फाइनेटली मेनी कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर. अच्छा एक बात बताऊं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि सारे कंटिन्यूअस मैप है, ये पूरा कंटिन्यूअस मैप है, कंटिन्यूअस मैप में कुछ ऐसे होंगे जो कि सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस मैप होंगे. अब इसी में कुछ ऐसे होंगे जो कि इंजेक्टिव कंटिन्यूअस मैप होंगे. यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनका क्या हो सकता है, सुपरसेट, और ये उनके सबसेट हो गए. अगर मैं फॉर एग्जांपल में ये कह रहा हूं कि ये ऑप्शन अगर हमारा ट्रू है, मतलब बी और सी में से अगर एक भी ऑप्शन ट्रू हो गया तो 1 तो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 के अंदर ये आ रहे हैं. तो अगर देयर आर एट मोस्ट फाइनेटली मेनी कंटिन्यूअस मैप भी होंगे तो वो तो काउंटेबली इनफाइनाइट में भी आ जाएगा, क्योंकि काउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस मैप मतलब वो तो हमारे काउंटेबल भी होंगे. अगर थर्ड एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि इनफाइनाइट, तो काउंटेबल में तो इनफाइनाइट भी आ जाते हैं. यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस मैप में सारे हैं, उसमें से कुछ सर्जेक्टिव होंगे कुछ इंजेक्टिव होंगे. अगर ये ट्रू होने का मतलब है कि अगर इसके पास देयर आर एटमोस्ट फाइनेटली इनफाइनेटली या देयर आर एटमोस्ट फाइनाइट है तो वो तो काउंटेबली के अंदर भी आ जाते हैं. तो देयरफॉर हमारा अगर ये दोनों ऑप्शन ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट हमारा ए ट्रू हो जाएगा. बट पार्ट बी का क्वेश्चन होने की वजह से ये हमारा ट्रू नहीं हो सकता. बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि बी सी ऑप्शन आर रॉन्ग. तो अगर बी सी तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर रॉन्ग. और एक हमने के काउंटर एग्जांपल लेके एलिमिनेट कर दिया. तो देयरफॉर हमारे पास डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि देयर आर नो कंटिन्यूअस बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर.
फोर्थ कि जो सीरीज, एक सीरीज गिवन है -1/n sin x अपॉन n log en, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो मैप है क्या हर एक x के लिए, फॉर एवरी x के लिए कन्वर्जेंट होगा? यूनिफॉर्मली होगा ओनली फॉर x बिलोंग्स टू -π to π, यूनिफॉर्मली होगा ओनली फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से n π को माइनस कर देंगे, या फिर ये यूनिफॉर्मली होगा हर एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो एग्जांपल है ये बोल्जेरो-वायरस्टेस थ्योरम का यूज करके हम इसे सॉल्व करें। हमारे पास सीरीज क्या है कि सीरीज इज इक्वल टू n इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity -1 sin x अपॉन n log e। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल एक सीरीज हो गई। अब बोल्जेरो-वायरस्टेस थ्योरम क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है n इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, ये सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो देन हम इस सीक्वेंस को एक रियल सीक्वेंस से लेस देन ढूंढते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल सीक्वेंस सच दैट कि ये जो fn ऑफ x है अगर इससे लेस देन है, तो अगर ये सीक्वेंस का हम अगर एक सीरीज फॉर्म करें दैट इज mn, n इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, अगर इन r के अंदर अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो ये जो सीरीज है हमारा कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल। तो रिजल्ट क्या है, बोल्जेरो-वायरस्टेस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सीरीज को हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तब कहेंगे, एनी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन is said to be convergent, series of sequence of function is said to be convergent if there exists a real sequence such that if their series are convergent in R, if their series is convergent in R, that means the original sequence of function is convergent and uniformly convergent। सिर्फ convergent नहीं, हम uniformly के बारे में कहते हैं कि ये कैसा convergent हो जाएगा, uniformly। तो सिंपल इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है। हमारे पास fn ऑफ x गिवन है कि -1/n sin x अपॉन n log en, ये सपोज हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसका मॉड लूं तो ये fn ऑफ x इज इक्वल टू मॉड -1/n sin x अपॉन log en और n log n। अब अगर मैं इसे लेस देन करूं, -1/n तो पॉजिटिव हो जाएगा मॉड लगाने पे, sin x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यानी कि सिंपल हो जाएगा n log n। अब ये जो वैल्यू है ये लेस देन किससे हो जाएगी, सिंपल ये लेस देन हो जाएगा n स्क्वायर से। अब अगर सपोज मैं इसे mn बोल दूं, ये सपोज हमारे पास अगर mn है, तो mn का अगर हम सीरीज ले ले दैट इज समेशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर बाय p सीरीज टेस्ट, p की वैल्यू 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, अरे सीरीज इस सीक्वेंस का जो सीरीज फॉर्म करेगी वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इन R। अगर ये R के अंदर कन्वर्जेंट है तो देन बाय बोल्जेरो-वायरस्टेस थ्योरम ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वो भी कैसा कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सिंपल बोल्जेरो-वायरस्टेस के एप्लीकेशंस का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन रॉन्ग। यूनिफॉर्मली इस इंटरवल पे ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि r में से इस पॉइंट को, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, हर एक x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये जो हमारा सीरीज है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। दैट मीन द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था जहां पे हमने डिस्कस किए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CSIR नेट 2020 के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना से ज्यादा हो सकता है अपने शेयर करें, ताकि उनको जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनको काफी अच्छी वीडियोस मिल सके। बाकी मैंने काफी लेक्चर्स 60 डे चैलेंज में अपलोड किए हैं, तो 60 डे चैलेंज प्लेलिस्ट में जाके आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके मैंने पीडीएफ भी बनाए हैं जिसमें पीडीएफ में लगभग 300 क्वेश्चंस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हो।
अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हो, नंबर आपको किसी एक वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉल करके आप पीडीएफ ले सकते हो। उसमें काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।